नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं विसर्ग संधि के साथ। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आते हैं और उनके मेल से शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब इसमें विसर्ग से परिवर्तन होता है। कैसे? विसर्ग के पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद स्वर या किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या य, र, ल, व हो तो ओ में बदल जाता है। क्या? विसर्ग। या दूसरे शब्दों में विसर्ग से पहले अस्वर हो, विसर्ग के बाद घोष वर्ण हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। अब ये घोष, अघोष, सघोष वर्ण क्या है? इसके लिए आप आस शब्द को याद करें। ऊपर ये देखिए AASSS, आस शब्द को याद कीजिए। आ से अघोष और स से सघोष। आप कभी इस शब्दावली को नहीं भूल पाएंगे, अघोष और सघोष। आस शब्द को याद रखिए, 2A 3S, आस। अह जमा स्वर ओ तथा प्रथम स्वर का लोप, मतलब विसर्ग का ओ बन जाएगा और प्रथम स्वर का लोप हो जाएगा। मनः जमा अनुसार, तो विसर्ग का ओ और ए का लोप। जमा से पहले विसर्ग का ओ बन गया और ए का लोप हो गया। मनः जमा रंजन, मनोरंजन। इसमें क्या है? अ के बाद विसर्ग घोष व्यंजन, ए के बाद विसर्ग हो और घोष व्यंजन हो। शब्दावली मैंने आपको वहां समझा दी है। विसर्ग से पूर्व यदि ए, आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और उसके बाद स्वर या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या य, र, ल, व हो, घोष वर्ण हो तो विसर्ग रे में परिवर्तित होता है। तो ए, आ से भिन्न स्वर, मतलब नी, दो, ए जो भी है, उसके बाद विसर्ग और फिर जमा में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तो आपके सामने है नि जमा आशा, निराशा, रे बन जाता है। विसर्ग के बाद च, छ, श हो तो विसर्ग का श बन जाता है। जैसे दूह जमा शासन, देखिए उसके सामने श है तो विसर्ग का श बन गया। निश्चल च है तो श बन गया। विसर्ग के बाद ट या ठ आता है तो विसर्ग का स हो जाता है। नि जमा ठ, निष्ठा। विसर्ग के बाद त या थ के आने से विसर्ग का स हो जाता है। नमः जमा ते, नमस्ते। ए या आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क हो आधा तो विसर्ग का आधा स हो जाता है। नमः जमाकार, नमस्कार। विसर्ग के बाद ते या से में से कुछ हो तो विसर्ग का से हो जाता है। जैसे नी जमा तेज, निस्तेज। नी जमा सार, निस्सार। ए या आ से भिन्न स्वर विसर्ग और जमा में क, ख, प, फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। नी जमा काम, निष्काम। दुह जमा प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति। ये विसर्ग का श में बदल गया। अह जमा ई या ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यशः जमा इच्छा, ई या ए होने पर यशेच्छा। अतः जमा एव, अतएव। ए या आ से भिन्न स्वर है और विसर्ग है और विसर्ग के बाद रे है तो विसर्ग लोप और पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। नी जमा रस, नीरस। देखिए इधर नी की मात्रा छोटी है, उधर बड़ी हो गई। नी जमा रोग, निरोग। मात्रा फिर से बड़ी होगी। विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ। अह या आ जमा क, ख, प, फ। विसर्ग अपरिवर्तित है। प्रातः जमा काल, प्रातः काल।